एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह ट्रेन से कहाँ जा रही हूँ। जी हाँ, इससे पहले आपने व्लॉग में देखा कि मैं कन्याकुमारी में थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके ज़रूर देखिए। फिर कन्याकुमारी से हमारी ट्रेन थी रामेश्वरम के लिए। जी हाँ, अब आपको रामेश्वरम का व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। ये है पंबन ब्रिज, जो कि मैं नहीं देख पाई। मैं आ गई हूँ रामेश्वरम में, लेकिन मेरा लक इतना ख़राब था कि मैं पंबन ब्रिज नहीं देख पाई, क्योंकि सुबह 5 बजे ही वहाँ से क्रॉस हुई और बहुत अंधेरा था। अभी थोड़ा सा रोशनी हुई है, तो मैं तो नहीं देख पाई अच्छे से, कैमरा में भी नहीं आया। खैर फिर कभी देखेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ रामेश्वरम में, 5:30 बज रहे, राइट टाइम थी गाड़ी। तो अभी देखते हैं कहाँ कौन सा रूम लेते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। स्टॉपेज है इंडिया का। कहते हैं कि ये इंडिया का लास्ट स्टॉपेज है, लास्ट रेलवे स्टेशन। तो मैंने भी देखा कि इसके आगे पटरी नहीं। और ये है रामेश्वरम का स्टेशन, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, कोई मंदिर से कम नहीं लग रहा था। और ये अभी यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, मतलब अब स्टेशन बन ही रहा था, तो ऐसा कुछ दिख रहा था। अभी ही इतना प्यारा दिख रहा है, तो बाद में बनने के बाद तो और ज़्यादा दिखेगा। फिर हम लोग चले गए थे, बाहर निकल गए थे रामेश्वरम से, और कुछ ही दूरी पे हमने होटल वगैरह लिया था। तो ये है हमारा रूम। कितना अच्छा हमको रूम मिल गया, अफोर्डेबल में, बहुत अच्छा, बेस्ट है। सामने ही मंदिर है, वहाँ पे बस 10 मिनट की दूरी पे है, 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और पूरा अच्छा सा रूम मिल गया है हम लोगों को, एकदम घर टाइप का, बहुत अच्छा है। देख सकते हैं सब कुछ है मतलब यहाँ पे। ये एक रूम मिला है, एसी वगैरह सब है। ये हॉल टाइप का, ये किचन। तो जैसे ही हम लोग स्टेशन से रूम ढूंढने के लिए गए, तो हमें रूम ही नहीं मिल रहा था, सारे रूम फुल थे, एसी रूम नहीं मिल रहा था। बट देखो इतना अच्छा हमें फ्लैट मिल गया कि पूरा घर टाइप का। फिर हम लोग नहा के तैयार वार होकर निकल गए थे मंदिर के लिए। हमने एक मतलब कैब बुक कर लिया था, उसी में वो लोग मतलब शायद 3600 या 2500 रुपीज़ लिया था उन्होंने। और पूरा जितना भी है धनुषकोडी और आसपास में जितने भी मंदिर थे, राम सेतु वगैरह, जितना भी था, पंबन ब्रिज, सब कुछ, APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल स्टेडियम वगैरह, सब कुछ उन्होंने कवर अप कराया और अच्छे से दिखाया। तो ये है पंचमुखी हनुमान मंदिर। अंदर में बहुत ज़्यादा, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, मैंने तो ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, जितना मेरे से हो पाया मैंने सारे भगवान का थोड़ा थोड़ा लिया है। और यहीं पे एक पत्थर था जहाँ पे ये देखो पंचमुखी हनुमान जी, जो कि तैरता रहता है, कभी डूबता नहीं है, उन्होंने उसका फ़ोटो नहीं लेने दिया। फिर ये 2 मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा चल दिए थे धनुषकोडी की तरफ। और धनुषकोडी में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आसपास में ना पानी की व्यवस्था, ना फिर कुछ भी नहीं था। बस आइसक्रीम मिल रहा था, पानी तक नहीं मिल रहा था, आइसक्रीम, फ्रूट्स वगैरह मिल रहा था। और हाँ, अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो ज़रूर अपने पास कैश रखें, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो ऑनलाइन पेमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और नेटवर्क चला ही जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें थी, बट इतनी गर्मी थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि गर्मी से सबकी जान जा रही थी। और यहाँ पे ऐसा कुछ था, और वहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी काम चल रहा था, तो पूरा तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई, पर जितना मेरे से हुआ मैंने दिखाया। यहाँ पे आसपास में ये सब चीज़ें मिल रही थी, जो कि मुझे क्यूट लगा, तो मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया। तो यही है लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, ये धनुषकोडी, जहाँ पे ये राम सेतु बना हुआ है समुंदर के बीच में। जो राम भगवान ने राम सेतु बनाया था, यही है वो जगह, जो कि मतलब समुंदर के बीच में डूबता भी नहीं, बीचों बीच ये रास्ता बना हुआ है। और इसके जस्ट 18 किलोमीटर बाद श्रीलंका है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। और यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आगे जाने के भी अलाउ नहीं दिया गया था, तो मैं उधर नहीं जा पाई। दूर से ही जितना मेरे से कैप्चर हुआ मैंने दिखाया आप लोगों को।
और यहाँ पे मोतियों के बहुत सारे माला, शिप का सामान, मतलब सारी चीज़ें कुछ कुछ यूनिक सी चीज़ें मिल रही थी। तो अभी मैं हूँ द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, द धनुषकोडी, जो कि इंडिया का लास्ट लैंड है, लास्ट रोड है। इसके 18 किलोमीटर बाद ही हमें श्रीलंका मिलता है। तो ये है धनुषकोडी। आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उधर जाना मना है, तो मैं यहीं से दिखा रही हूँ आप लोगों को। है अभी हम लोग द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। कैसा लग रहा है? द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, 18 किलोमीटर के बाद श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक टेंपल था। धनुषकोडी के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे, जहाँ पे ये था विभीषण की कुटिया, और अंदर में तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पूरा लाइन लगा हुआ था। फिर घूमने के बाद हम लोग चले गए थे एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पे तो ज़्यादातर साउथ इंडियन डिश ही मिलता है, तो यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। खाना बहुत टेस्टी था, एकदम गरम गरम बना के दे रहे थे, और यहाँ के जो वेटर थे बिल्कुल इंग्लिश में, फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि मतलब इतने एजुकेटेड लोग हैं जो कि इतना और रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे था चावल, सांभर और बीट का मुझे भुजिया दिया गया था, तो खाना अच्छा था। फिर खाना खाने के बाद हम लोग सीधा चले गए थे पम्बन ब्रिज पे। APJ अब्दुल कलाम में म्यूज़ियम हम लोग नहीं गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि सबका तबीयत ख़राब हो गया था। तो हम लोग फिर आ गए थे पम्बन ब्रिज, क्योंकि हम लोग नहीं देख पाए थे। तो फिर पम्बन ब्रिज हमने देखा आके, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरा बहुत मतलब था कि एक्साइटेड थी कि मुझे पम्बन ब्रिज देखना है। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूप था, तो थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया, और उसके बाद फिर वापस हम लोग चले गए थे देखने के लिए पम्बन ब्रिज। तो यही है इंडिया का फर्स्ट सी ब्रिज और वर्टिकल ब्रिज, जो कि खुल जाता है और यहाँ से हमारा शिप भी पास हो सकता है। फर्स्ट सी ब्रिज एंड पम्बन ब्रिज, जो कि मंडपम से रामेश्वरम को जोड़ती है। तो वहाँ से सीधा हम लोग चले गए थे मीठे कुएं के पास, जो कि समुद्र के बीचों बीच है, राम सेतु, जिसमें जब श्री राम जी सीता मैया को लंका से वापस ले जा रहे थे तो उन्होंने इसी जगह पे उन्हें प्यास लगी थी, तो उन्होंने समुद्र के बीचों बीच अपना बाण मारा था, और उस बाण के कारण वहाँ पे कुआं बन गया, और कुआं के में से मीठा पानी निकला। तो आज भी वहाँ पे समुद्र के बीचों बीच मीठा पानी निकलता है, और सब लोग ये देख के पूरे आश्चर्य थे। मैं भी वहाँ पे पानी पी, मुझे भी बहुत मीठा लगा। तो ये एक संकेत है कि भगवान है हमारे भी। फिर शाम को हम लोग चले गए थे रामेश्वरम के पास ही मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए, और वहाँ पे मुझे बहुत सारी यूनिक चीज़ें दिखी, और ये है रामेश्वरम का मेन टेंपल, और बहुत सारी यूनिक चीज़ें मुझे दिखी। बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। वहाँ का मार्केट भी बहुत अच्छा, चारों साइड से साउथ गेट, ईस्ट गेट, नॉर्थ गेट, सारा गेट है सारे तरफ से। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो अभी मैं हूँ रामेश्वरम में, और रामेश्वरम में मैंने कल ही दर्शन कर लिया था, बट मैं वहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था। तो मैंने पावई स्कूल का भी स्नान कर लिया था, और तीर्थम कुंड में भी गंगा में नहाया था, और फिर दर्शन भी कर लिया था। इसलिए मैं वहाँ पे नहीं दिखा पाई थी, मोबाइल मेरा रूम पे ही था। तो आज मैं फिर से जा रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊँगी जितना वो मेरे से कवर हो पाएगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और इससे पहले आप लोग ये बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने साउथ इंडियन लुक किया हुआ है, ट्रेडिशनल जैसा होता है, जितना मेरे से हो पाया थोड़ा बहुत। तो आप लोग, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मोबाइल नहीं ले गई थी तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बट मैं आपको सारा शेड्यूल बता देती हूँ। सबसे पहले आप रामेश्वरम पहुँचते ही सुबह 4 बजे उठ जाना, और 4 बजे ही चले जाना मंदिर मणि दर्शन के लिए। मणि दर्शन सुबह 5 से 6 बजे तक होता है, बट हमें 4:30 तक वहाँ पहुँच जाना होता है। वहाँ पे 2 लाइन होती है, एक VIP लाइन और एक नॉर्मल जनरल लाइन। VIP लाइन में आपको 200 पर पर्सन देना पड़ेगा, और वो बोलेंगे भी कि और कोई लाइन नहीं है, बट आप बगल से एक लाइन और जाती है जिसमें आप
50 रुपीज़ पर पर्सन दे के अंदर जा सकते हो। दोनों लाइन में बराबर बात होती है, थोड़ी बहुत भीड़ कम होती है, बस यही चीज़ होता है, बट लाइन दोनों में ही लगना होता है। फिर मणि दर्शन करने के बाद आप सीधा चले जाओ अग्नि तीर्थम में। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद सीधा आप वहाँ से गीले कपड़े में ही चले जाओ 22 कुंड स्नान करने के लिए। 22 कुंड में हमें 25 रुपीज़ पर पर्सन दे के जाना होता है और वहाँ पे 22 कुओं का स्नान कराया जाता है। और फिर आप चाहे तो वहाँ पे आप लॉकर में अपना सामान रख के चेंज वगैरह भी कर सकते हो, या अपने होटल में जाके चेंज कर सकते हो, या आप गीले कपड़े में भी दर्शन कर सकते हो। फिर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करोगे। तो ये है कुछ प्रोसेस। अंदर में मोबाइल तो अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं दिखाया। तो फिर ये हम है लोग मंदिर बाहर का आ गए थे और वेस्ट थोड़ा गेट, बहुत और वेस्ट फ़ोटोशूट गेट कराए। में कॉरिडोर पूरा खाली रहता है, आप लोग आराम से फ़ोटोशूट वगैरह करा सकते हैं। और सामने है पूरा तो मार्केट। ऐसे किया हमने यहाँ पे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक